ढोलकपुर गांव में बहुत जोर से बारिश हो रही थी। एक साधु महाराज थे जो भगवान को बहुत मानते थे। कुछ समय के बाद गांव में बाढ़ आ गई। गांव वाले बहुत समझाते हैं, आप यहाँ से चलिए हमारे साथ, नहीं तो आप पानी में डूब जाएंगे। साधु महाराज बोलते हैं कि हमको भगवान बचाने आएंगे, हमको भगवान पर भरोसा है। गांव वाले सब चले जाते हैं। बरसात जोरों से हो रही थी, गांव में पानी का स्तर बढ़ रहा था। साधु महाराज पानी में डूब रहे थे। पानी धीरे धीरे साधु के कमर तक आ गया। कुछ समय के बाद एक नाविक आता है और बोलता है, महाराज जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। अगर आप ऐसे जिद पर अड़े रहें तो पानी में आप डूब जाएंगे। अरे जाओ जाओ, तुम हमको भगवान बचाने आएंगे। भगवान आते होंगे हमको बचाने के लिए। कुछ समय के बाद नाविक भी चला जाता है। पानी जोरों से बरसता है। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ समय के बाद एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर वाला भी साधु को बचाने के लिए बोलता है, पर साधु महाराज बोलते हैं हमको भगवान बचाने आएंगे। हेलीकॉप्टर वाला भी वहां से चला जाता है। पानी जोरों से बरसता है। कुछ समय के बाद पानी धीरे धीरे साधु के सर तक आ जाता है और साधु महाराज डूब जाते हैं और महाराज जी पानी में डूबकर मर जाते हैं। मरने के बाद साधु के आत्मा भगवान के पास जाता है। साधु महाराज भगवान से बोलते हैं, भगवान, मैंने आपका सारा जीवन आराधना तपस्या की पूजा की, आप पर विश्वास किया। बाढ़ में मैं डूबकर मर गया, आपने हमको बचाने के लिए नहीं आए। मैं सबसे कहता रहा कि आप हमको बचाने आएंगे, पर आप हमें बचाने नहीं आए। मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप हमको बचाने आएंगे और आप हमको ले जाएंगे। अरे मैं 3 बार आया था, पहली बार पैदल, दूसरी बार नाव के द्वारा और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने एक बार भी हमको पहचान नहीं पाए। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, पर हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। एक वक्त के बाद मौका हाथ से निकल जाता है और हम सब कुछ नहीं कर पाते। जीवन में हमेशा सूझबूझ के साथ रहना चाहिए और हमें कभी कभी दूसरों की बात भी मान लेना चाहिए और जिद पर नहीं रहना चाहिए।